हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 11th मैथ्स कंप्लीट करवाया जा रहा है और चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी हुआ है बहुत सारा, मतलब 9.3 तक हो गया है। चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज का, आज है एजीपी, है ना। आज का टॉपिक है एजीपी, अरिथो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब आज का टॉपिक है। इसको शॉर्ट में हम लोग एजीपी बोलते हैं, एजीपी, ये है टॉपिक आज का। नाम से ही क्लियर है कि यह एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें एपी और जीपी दोनों का झलक होगा। एपी भी होगा और जीपी भी होगा, ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा 5x 10x स्क्वायर 15x क्यूब 20x का पावर 4, इस तरीके से डॉट डॉट। आप इसको ठीक से देखिए, इसमें एपी और जीपी दोनों है। जैसे कि 5 से 10 होना, 10 से 15 होना, 15 से 20 होना, ये एपी है। क्या है ये? एपी। ठीक उसी प्रकार x से x स्क्वायर होना, x स्क्वायर से x क्यूब होना, x क्यूब से x का पावर 4 होना, ये जीपी है। तो आप इस एक ही प्रोग्रेशन में आपको एपी और जीपी दोनों दिखाई दे दिया, तो इसी प्रकार के प्रोग्रेशन को एजीपी बोलते हैं, अरिथोज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें एपी जीपी दोनों दिखाई दे रहा हो। सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सारा चीज एग्जांपल में आ सकता है। जैसे मान लीजिए 3/2, 9/2 का स्क्वायर, फिर 15/2 का क्यूब, इस तरीके से डॉट डॉट। अगर आप इसको ठीक से देखें तो इसमें भी एपी जीपी दोनों हैं। 3 9 15 ये एपी है। 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये जीपी है। इसमें भी एपी और जीपी दोनों हैं। तो इसी तरह के सीरीज को या प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एजीपी कहते हैं। मतलब जिसमें एपी और जीपी दोनों है प्रोडक्ट में, एपी और जीपी दोनों प्रोडक्ट में हो। देख लो ना, 3 9 15 ये एपी में है, अब 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब जीपी में है। एपी जीपी दोनों दिख रहा है, तो इसे हम लोग एजीपी बोलते हैं। अब इस प्रकार के सवाल को बनाते कैसे हैं, तो आइए पहले इसको पॉज कीजिए, फिर हम सवाल समझाते हैं। कि इसका सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। बस एक सिंपल सा प्रोसेस ध्यान रखिएगा बस। आइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड सम यानी योग किसका भाई? x 3x 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7x का पावर 4 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, है ना। इसी का हमें सम यानी योग निकालना है। चलिए ठीक है। एक बात तो
इसमें शक नहीं है कि भैया ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। तो अगर हम इसको एस इनफाइनाइट मान ले तो कोई बुरी बात नहीं है। नो सर, शुरू में जो x है अगर हम x को 1 इंटू एक्स लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी 3x स्क्वायर है, 5x क्यूब है, 7x का पावर 4 है, और इस तरीके से कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है। अब आप इसको ठीक से देखिए कि इसमें एपी जीपी दोनों है या नहीं। तो कहोगे सर 1 से 3 होना, फिर 5 होना, फिर 7 होना, ये एपी है, और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4 ये होना जीपी है। मतलब सर इसमें एपी जीपी दोनों है, मतलब ये एजीपी है। तो पता है इस तरह का सवाल कैसे बनता है? एकदम फिक्स्ड रूल है, एकदम फिक्स्ड रूल है। आप इसमें जो जीपी देख रहे हो, जीपी कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4। इसमें जो आप जीपी देख रहे हो उस जीपी का कॉमन रेशियो बताइए, शार्प अनुपात बताइए क्या है। इसमें जो आप जीपी देख रहे हो हमेशा यही बात सोचना है, दूसरा तीसरा कोई बात नहीं, एजीपी वाले को बनाने के लिए। इसमें जो आप जीपी देख रहे हो उसका कॉमन रेशियो यानी शार्प अनुपात क्या है? तो कहोगे सर x से एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब हुआ, एक्स का पावर 4 हुआ, तो सर कॉमन रेशियो तो x ही हुआ। तो जो भी जीपी का कॉमन रेशियो है इसके अंदर, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए। तो कॉमन रेशियो अगर x है तो x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये x इंटू एस इनफाइनाइट होगा। अगर इसमें x से मल्टीप्लाई करेगा तो 1x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर के सामने में लिखो 1x स्क्वायर। इसमें x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x क्यूब आएगा, x क्यूब के सामने में लिखो। इसमें x से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x का पावर 4 आएगा, तो x के पावर 4 के सामने में लिखो। इस तरीके से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। हमने क्या कहा? जब भी आपको एजीपी वाले सवाल को सॉल्व करके सम निकालना हो तो उसका कॉमन रेशियो क्या है वो पकड़िए, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉमन रेशियो इसका x था, तो x से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, x से इसमें मल्टीप्लाई करते तो 1x स्क्वायर आता, इसलिए x स्क्वायर के सामने में लिखे। इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, तो x क्यूब के सामने में लिखे। इसमें x से मल्टीप्लाई किए तो x का पावर 4, तो x का पावर 4 के सामने में लिखे। और इस तरीके से कहाँ तक चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब क्या करिए? दोनों को माइनस, हर हाल में दोनों को माइनस ही करिएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ये हो जाएगा एस इनफाइनाइट माइनस एक्स इंटू एस इनफाइनाइट। ये है 1 इंटू एक्स, इसके सामने में कुछ है ही नहीं। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा 2x का पावर 4। इस तरीके से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब देख लीजिए, इन दोनों में से आप s इनफाइनाइट कॉमन कर लीजिए तो बचा 1 माइनस एक्स। चलिए ये है आपका 1 इंटू एक्स को अब आप सिंपल x लिखिए, हटाइए x। अब आप ठीक से देखिए, यहां से इधर जीपी है, फिर से देख लो है जीपी, और कहां तक गया है? इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाने वाले जीपी का सम कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस आर होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो s इनफाइनाइट इंटू 1 माइनस एक्स बराबर x प्लस a, मतलब फर्स्ट टर्म जो इसका 2x स्क्वायर है, अपॉन 1 माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो। तो इसमें इससे भाग करोगे तो बच जाएगा x, तो कॉमन रेशियो x हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में, तो दोनों में डिवाइड होगा, तो भैया s इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा x बट्टे 1 माइनस एक्स। इसमें भी डिवाइड होगा तो 1 माइनस एक्स तो इसमें पहले से भी है, तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इससे ज्यादा क्या करना,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या आप हमारी बात को समझे अच्छे से? तो ये है एजीपी का प्लान। जब भी एजीपी वाला क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही डील कीजिएगा। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। एक सवाल और बना के दिखाते हैं आपको, प्लीज इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। हो गया पॉज और नोट? यस सर। चलिए अब अगर हम एक क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे कि हमको यहाँ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलिए हटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 5/2 10/2 को रहने दो 10/2 स्क्वायर 15/2 क्यूब 20/2 का पावर 4, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है इस टू इन्फिनिटी, तो इसका सम यानी योग निकालना है। ठीक है, कैसे बनेगा? आइए, तो फिर से ये कहां तक गया है बाबू? इनफाइनाइट तक चला गया है। तो अगर हम इसका सम यानी योग निकालने के लिए अगर हम इसको एस इनफाइनाइट मान लेंगे तो बुरा तो नहीं मानोगे? नो सर। कितना हो जाएगा? 5/2 10/2 का स्क्वायर 15/2 का क्यूब 20/2 का पावर 4, इस तरीके से वो इन्फिनिटी तक चला गया। अब आप देख लीजिए कि ये एजीपी है या नहीं। तो आप ठीक से देखिएगा तो 5, 10, 15, 20 एपी है। अब 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 के पावर 4 ये जीपी है। देख लो डिवाइड करके सेम ही आएगा। किसमें? 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 के पावर 4 को। इसमें एपी जीपी सर दोनों है। तो फिर से वही कहानी बताओ, इसमें जो जीपी है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, उसका कॉमन रेशियो क्या है? तो जो जीपी है वो ये है 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये है। अगर इसका कॉमन रेशियो निकालोगे, मतलब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। करके देख लो। तो सर कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात 1/2 आ रहा है, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो s इनफाइनाइट बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर इसमें 1/2 से करोगे तो 5/2 का स्क्वायर होगा, तो 5/2 स्क्वायर के सामने में लिखो। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/2 का क्यूब हो जाएगा। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2 का पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब जो जैसा आ जाए उसको उसी के सामने में लिखिए ताकि माइनस करने में आसानी हो। हमने दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 स्क्वायर, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/2 क्यूब, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 के पावर 4। अब दोनों को आपस में क्या कर लीजिए? माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो क्या आ गया भाई? ये हमारा आ जाएगा s इनफाइनाइट माइनस s इनफाइनाइट बाई 2। चलिए ये है 5/2, इसके सामने में कुछ नहीं है। अब यहाँ इसमें से इसको घटाइए तो 10 में से 5 गया तो 5/2 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से जो घटाइएगा तो 5/2 का क्यूब आ जाएगा। घटा के देख लो बाबू। इसमें से जो घटाइएगा तो 5/2 का पावर 4 आ जाएगा। इस तरीके से कहां तक?
इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एस इन्फानाइट माइनस एस इन्फानाइट बराबर। अब आप ठीक से देखिए, फिर से ये जीपी आ गया, प्योर जीपी आ गया और इन्फानाइट तक चला गया। तो इन्फानाइट तक जाने वाले जीपी का सम कितना होता है? a/1 माइनस आर। चलो 2 एस इन्फानाइट में से एस इन्फानाइट माइनस करेंगे तो एस इन्फानाइट हो जाएगा बाई 2। a मतलब फर्स्ट टर्म जो 5/2 है, 1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, तो इसमें इससे भाग करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ सर? इधर आ रहा है एस इन्फानाइट बाई 2, सर यहाँ आ रहा है 5/2, नीचे कितना आ रहा है? 1 में से 1/2 चला जाएगा तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 5। बाय क्रॉस कर लो तो एस इन्फानाइट बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 10। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। तब आप लोग समझ गए होंगे कि भैया एजीपी क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। ये था एजीपी की कहानी, एजीपी की कहानी थी। पॉज और नोट। ठीक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन शॉर्ट में एचपी कहते हैं। ठीक है, क्या है? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर इसका कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो ये है रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो एपी is called HP। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में लिखा रहे, बिना जीरो वाले या बिना शून्य वाले एपी के व्युत्क्रम को, सुनने हमारी बात, बिना शून्य वाले एपी के व्युत्क्रम को एचपी कहा जाता है। मतलब ऐसा एपी जिसमें जीरो नहीं हो, तब उस एपी को उल्टा कर दीजिए, तब जो नया सीक्वेंस बनेगा उसी को एचपी कहा जाता है। हिंदी वाले मित्र लोग फिर से सुन लीजिए, बिना शून्य वाले एपी के व्युत्क्रम को एचपी कहा जाता है। मतलब जिसमें जीरो नहीं हो। जैसे देख लीजिए, तो क्या ये एपी है? देखो तो 2, 4, 6, 8, क्या ये एपी है? बिल्कुल सर, हर हाल में ये एपी है और इसमें जीरो भी नहीं है। तो इसी एपी का उल्टा करो तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो एपी को उल्टा करने पर जो बना, इसी को वो वाले एचपी कहा जाता है। आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर एपी का उल्टा एचपी है तो एचपी का उल्टा कौन होगा? एपी। समझ रहे हैं? आप सोच के देखिए, 4, 4, 4, 4 डॉट डॉट, क्या ये एपी है? यस सर। अगर ये एपी है तो इसका उल्टा करो, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये क्या कहलाएगा? एचपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचपी कहलाएगा। मतलब बात बहुत ही क्लियर है, एपी का उल्टा एचपी होता है, बस उस एपी में जीरो नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर एपी का उल्टा एचपी है तो एचपी का उल्टा एपी होगा। अगर मान लो
ऐसा एग्जाम्पल किसी ने दे दिया, कहा कि पहचानो, कहा कि पहचानो क्या, जैसे मान लेते हैं 3/5, ठीक है, 3/10, 3/15, ऐसा। अब बोला कि बता ये HP है या नहीं, ये HP है या नहीं, तो आप क्या करो, इसका उल्टा करो। 5/3, 10/3, 15/3। अब सोच के बता, पहचानना था कि ये HP है या नहीं, तो आपने इसका उल्टा किया, तो क्या उल्टा करने पर जो आया क्या वो AP है? देखो तो, क्या ये AP है? यस सर। अगर उल्टा करने पर AP आया, इसका मतलब जिसको आप उल्टा किए थे वो HP है। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस दे देता है और कहेगा कि पहचानो कि वो HP है या नहीं, तो आप उस सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए। अगर उल्टा करने पर AP आया, इसका मतलब जो सीक्वेंस था वो HP का था। ये देख लीजिए, अगर आपको किसी ने कहा कि बताओ 6, 6, 6 HP है, तो आप इसका उल्टा करो, 1/6, 1/6, 1/6। अब बताओ क्या उल्टा करने पर ये AP है? बिल्कुल सर, ये AP तो है। अगर ये AP है, इसका मतलब आपने जिसको उल्टा किया वो HP है। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। दोनों बात सही है, AP का उल्टा HP होता है, और अगर HP पहचानना हो तो उल्टा करके देखो, अगर AP आ गया इसका मतलब वो कौन था? HP था। क्या हमारी बात को समझे? यस सर, आपकी बातों को समझ गए कि HP जो है वो AP का उल्टा होता है, और AP जो है वो HP का उल्टा होता है। मतलब HP का उल्टा AP और AP का उल्टा HP। बस उस AP में 0 नहीं होनी चाहिए। पॉज करिए, नोट करिए। अब इस पे सवाल कैसे बनता है? एक ही सवाल है जो बहुत बढ़िया है, बताते हैं। हो गया पॉज और नोट? यस सर। देखिए इसका सवाल यह है, इफ 5th and 15th terms of HP are 1/3 and 1/23 respectively, then find 25th term of HP। HP का बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर हम इसको हिंदी में लिखा दें तो चलिए, हमारे हिंदी वाले मित्र लोग लिख लीजिए, तो बुरा नहीं मानिएगा, हिंदी में लिखिएगा। यदि HP का 5वां और 15वां पद, यदि HP का 5वां और 15वां पद क्रमशः 1/3 तथा 1/23 हो, तो 25वां पद ज्ञात करें। हो तो HP का 25वां पद ज्ञात करें। एक बार फिर से बोल देते हैं, यदि HP का 5वां तथा 15वां पद क्रमशः 1/3 तथा 1/23 हो, तो HP का 25वां पद ज्ञात करें। समझ गए? फॉर HP, यानी HP के लिए 5वां मतलब T5, 1/3 दिया है,
15th मतलब T15 1/23 दिया हुआ है। तो पता है क्या पूछा है? T25 पूछा है HP का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम करो, इसको AP में ले जाओ, फॉर AP। तो बताओ, आपको पता है HP का उल्टा AP होता है, मतलब अगर HP का T5 1/3 है तो AP का T5 कितना हो जाएगा? 3। HP का T15 1/23 है तो AP का T15 कितना होगा? 23 हो जाएगा, उल्टा। भैया HP का उल्टा AP होता है। अगर HP का T5 1/3 है तो AP का T5 3 होगा। इसका T15 1/23 है तो इसका T15 23 होगा। अब इसको सॉल्व करिए पहले। अब AP का तो सब कुछ जानते हैं, सॉल्व कीजिए। तो बताइए AP का T5 कितना हो जाएगा? A + 4D बराबर 3। ठीक है, और 15 कितना होगा? A + 14D बराबर 23। दोनों को करिए माइनस 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 माइनस। सर ये कट गया, ये बचेगा कितना? माइनस का 10D बराबर माइनस का 20, डिवाइड में चला गया तो D कितना आ जाएगा? 2। D आ गया 2, दोनों में से किसी में रखे A निकल जाएगा। तो A + 4D बराबर बाबू है 3। चलिए D का मान आया है 2 तो ये हो जाएगा 8 बराबर 3। इसका मतलब A बराबर हो जाएगा -5। करेक्ट है, A आ गया, सही है ना? D सर 2 आया, हाँ, -5। A आ गया, D आ गया, तो AP का T25 निकालिए। तो AP का T25 कितना हो जाएगा? A + 24D हो जाएगा। तो भैया A आया है -5 + 24, और D कितना आया है? 2। कितना हो जाएगा ये? -5 + 48 यानी कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो फॉर HP के लिए अगर AP का T25 43 है तो HP का T25 1/43 होगा। मतलब देखो, सवाल था HP का, लेकिन उसको उल्टा करके AP का सारा रूल लगा दिए, AP का सब कुछ निकाल लिए और लास्ट में उसका उल्टा कर दिए तो HP का आंसर आ गया। ऐसे बनता है HP का सवाल, ध्यान रखिएगा। HP का क्वेश्चन रहेगा तो उसको उल्टा करके AP बना दीजिएगा और उसके बाद एकदम मजे मजे में AP से सब कुछ निकाल लीजिए और फिर बाद में उसको उल्टा कर दीजिए तो वो HP का आंसर हो जाएगा। इस बात का गलती कभी नहीं करेंगे अपने मन में कि अगर सर AP का कॉमन डिफरेंस 2 है तो HP का कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा। नहीं, गलत है, गलत है। कॉमन डिफरेंस का उल्टा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस हो ही जाता तो HP क्यों होता? वो AP हो जाता। तो कॉमन डिफरेंस उल्टा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। टर्म का उल्टा होता है, पद का उल्टा होता है, D का उल्टा नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो HP का कुछ भी पूछेगा तो पहले उसको उल्टा करके AP बना करके सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा और फिर लास्ट में टर्म को उल्टा कर दीजिएगा AP वाले को, तो HP का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नोट कर लीजिए। तो ये थी HP की कहानी। HP की कहानी ज्यादा नहीं है, बस ये छोटी सी कहानी है, ध्यान रखिएगा। HP में से ज्यादा कुछ नहीं है। एक सवाल और है, क्यों वो छोड़ दे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक सवाल है जो बड़ा बढ़िया हमको लगता है। फाइंड सम, है ना? फाइंड सम मतलब ये वाला 0.9, 0.99, 0.999 प्लस ... 2 टर्म्स। अगर आप हमारा वीडियो रोज देख रहे हैं तो आपको पता होगा इस प्रकार का क्वेश्चन हम बनाए हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं बनाए हैं।
बनाया है 99999 वाला, कैसे बनता है, तो आज डेसिमल वाला भी बता रहा है। एक भी चीजों में आपको दिक्कत नहीं रहने देंगे। कैसे बनेगा भाई, देख लो तो क्या है, ये 0.9 है, 0.99 है, ठीक है, 0.999 है। और ध्यान रखिएगा डॉट डॉट कहां तक गया है, n टर्म्स तक गया है, इन्फिनाइट तक नहीं, n टर्म्स तक गया है। अब एक बात बताओ, क्या इस 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या इसको हम 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या हम इसको 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनाइट टर्म, सॉरी एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। एक काम करते हैं, हर एक डब्बे में से 1 1 1 अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक, एन टर्म्स तक, एन पदों तक। उसके बाद माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001, सब में से अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, यहां से 0.1 बचेगा, फिर प्लस 0.01 बचेगा, फिर प्लस 0.001 बचेगा। इस तरीके से n टर्म्स तक चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें से 1 1 बाहर करके अलग लिख लिए, और फिर माइनस 0.1 इसमें से माइनस कॉमन करके जो बचेगा वो लिख दिए। अगर आप इसको ठीक से देखिए तो बाबू दोनों जीपी है। इसका a 1 है, r भी 1 है, और n के जगह पे तो n ही है। इसका देखोगे तो a है 0.1, r भी है 0.1। कैसे? इसमें से डिवाइड करके देख लो। 0.01 में 0.1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला 1/100 होगा डेसिमल हटाने पर, नीचे वाला 1/10 होगा डेसिमल हटाने पर। 1/100 नीचे वाला पलट के लिखा है तो 10/1, 0 से 0 कट गया तो 1/10 आया। 1/10 को हम 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 1। पता चला आर कितना होगा? यस सर, सही बात है। ठीक है, और इसमें भी n के जगह पे तो n ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगाइए भाई। तो आपको पता है जब कॉमन रेशियो यानी r का वैल्यू 1 रहे तो सम का फॉर्मूला n इंटू ए होता है, फिर माइनस। यहां जो r का वैल्यू 1 से छोटा है तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। रखा जाए, n के जगह पे तो n ही है, a के जगह पे 1 है तो 1 इंटू n हो जाएगा, माइनस a उसमें कितना है, 0.1 है, 1 माइनस आर कितना है, 0.1 का पावर n, और नीचे 1 माइनस आर मतलब 0.1। आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा n माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर n, अब बट्टे 1 में से 0.1 माइनस होगा तो 0.9 बचेगा। तो फाइनल जो आंसर है आपका वो n माइनस, इसका डेसिमल एक डिजिट के बाद एक डिजिट बार खत्म, ये बचेगा 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 का होल पावर n। ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए, n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 0.1 का होल पावर n, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। कोई दिक्कत? अब पता है, अब इसी पर बैठ के एक सवाल और करा के दिखाते, ये फॉर्मूला की तरह हो गया। 0.9 0.99 0.999 का जो आंसर आया वो फॉर्मूला की तरह हो गया। ये जो है ना, ये लास्ट वाला, ये बिल्कुल फॉर्मूला की तरह हो गया। देखो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आप इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिएगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, पॉज करिए, नोट कीजिए तो पहले आप इसको कर लिए। अब देखिए एक सवाल, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये रहा, कहेगा कि 0.7
0.77 0.777 प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स, इसका सम बताओ। अब ये कैसे बनेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एकदम फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। क्या करो, इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है सर? 7, तो 7 कॉमन कर लो, तो जो दिखे वही कॉमन कर लो। 0.1 बचेगा, 0.11 बचेगा, 0.111 बचेगा, इस तरीके से n टर्म्स तक जो नंबर दिखाई दे रहा है वही कॉमन कर लो। अब क्या करो, अंदर 9 से मल्टीप्लाई करो और बैलेंस करने के लिए 9 से डिवाइड भी कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा, 0.999 हो जाएगा, इस तरीके से n टर्म्स तक चला जाएगा। क्या कि अंदर 9 से मल्टीप्लाई की, अनबैलेंस हो गया तो 9 से डिवाइड भी कर लिया। 7 में 9, और अभी अभी आपने इसको सॉल्व करके आंसर लाया है। देखो कितना लाया, देखो इसको सॉल्व करके आंसर लाया था। डायरेक्ट ये पुट कर दीजिए जो आंसर है। क्या है आंसर? सर आंसर में है n-1/n इंटू 1-0.1 का होल पावर n है। बहुत बढ़िया, हो गया। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 7n/9 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 7/81 हो जाएगा, और इंटू 1-0.1 का होल पावर n हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, समझे? हाँ, तो जब भी अगर मान लो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसका जो आंसर है 7/, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बन जाएगा। हाँ, अब क्या करते पता है, जितना भी छोटी छोटी बातें थी वो हो गई कंप्लीट। अब इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है सिग्मा। क्या है? सिग्मा। उसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में। मित्र, वीडियो लंबा इसलिए जाता है क्योंकि हम सारी बातें बताते हैं और एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन भी करते हैं ना, इसलिए लंबा तो जाएगा ही। उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अगले वीडियो में सिग्मा पर बात करेंगे। और आज की वीडियो को यही कहेंगे कि अगर आप सभी को इस चैनल का काम मित्र पसंद आता हो, इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। ओके, तो चलिए लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।